अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फ़ारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, हालात अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं, हालात अब हाथ से निकल चुके हैं। और मैंने आपको, अगर आपने लास्ट वीडियोस देखी हो तो उस लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हालात अब सीधे नहीं रहने वाले, खाना जंगी की तरफ बढ़ सकते हैं। और लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया था कि इतना जल्दी हालात पांसा पलटेंगे, हालात इस नहज पर पहुंचेंगे, किसी ने भी नहीं सोचा था। और आज एक बड़े अफसोसनाक किस्म का वाक़या पेश आया पंजाब की सूबाई असम्बली में। और जो डिप्टी स्पीकर थे वो इजलास के दौरान आए इजलास की सदारत करने के लिए, दोस्त मोहम्मद मिज़ारी, और उनके साथ क्या सलूक किया गया, वो वीडियोस भी हैं कुछ, और मीडिया पर रिपोर्ट भी किया जा रहा है जो उनके साथ सलूक किया गया। और उनका लोटों के साथ इस्तकबाल किया गया। लोटों के साथ क्यों इस्तकबाल किया गया ये आप भी जानते हैं कि जैसे उन्होंने पार्टी बदली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर रहते हुए वो भी किसी तर्ज के मुनहरिफ अरकान में समझे जाते हैं। और एक शख्स या बहुत से लोग जो कि अपनी पार्टी को छोड़ जाएं, जो पार्टी के नाम पर वोट लें, और जब पार्टी पर मुश्किल वक्त आए और वो फिर कमर या पीठ दिखाएं तो जनाब फिर अवाम में तो गुस्सा आता है। अवाम तो मुश्तिल होती है, और इस वक्त ना सिर्फ पीटीआई के लोग मुश्तिल हैं बल्कि अवाम बहुत ज़्यादा मुश्तिल है। आज का जो कराची का जलसा है वो आज बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स को, मुक्तदिर हलकान को बता देगा कि इमरान खान पहले से कितना ज़्यादा ख़तरनाक हो चुका है। कल कराची का जलसा था, तो कराची के जलसे से पहले ही कल रात को तकरीबन 7 से 8 हज़ार लोग जलसागाह पहुंच चुके थे, और वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही थी। ख़ुद इमरान खान ने अपने फेसबुक का जो अकाउंट है वहाँ वीडियो शेयर की थी और थैंक्स कहा था आवाम को उनकी हिमायत के लिए। खैर, अब वाक़े की तरफ चलते हैं जो कि पंजाब की सूबाई असम्बली में पेश आया। ख़बर क्या है वो आपको बताऊँगा। खबर यह है कि पंजाब की वज़ारत आला के इंतखाब के लिए आज होने वाला पंजाब असम्बली का अहम तरीन इजलास शदीद बदनज़मी का शिकार हो गया। नाज़रीन मोहतरम, आज जो पंजाब के वज़ीर आला मुंतखब होना थे, वोटिंग होना थी, और वोटिंग के नाम से तो पीटीआई के अरकान वैसे बड़ा छिड़ते हैं क्योंकि वोटिंग नहीं थे, उनके वज़ीर आज़म इमरान खान का ओहदा छीना है। तो जनाब आज क्या हुआ, पंजाब असम्बली का इजलास डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मिज़ारी की ज़ेर सदारत आज 11 बजे होना था, और पहले हुकूमती अरकान की असम्बली हाल ना पहुँचने के बाद इजलास ताख़ीर का शिकार हुआ। और फिर असम्बली अरकान को ऐवान में बुलाने के लिए घंटियाँ बजाई जाती रहीं, लेकिन सख्त सिक्योरिटी इंतजाम के दावों के बावजूद हुकूमती ख़वातीन अरकान असम्बली में अपने साथ लोटे ले आईं। सख्त सिक्योरिटी के बावजूद अपने साथ वो लोटे लेकर आईं, और उन्होंने लोटे के नारे लगाना शुरू कर दिए, जिसके बायस अवाम में शोर शराबा शुरू हो गया। बाद अज़ां जब डिप्टी स्पीकर आए तो उनका लोटों के साथ इस्तकबाल किया गया, और फिर उन पर तशद्दुद किया गया, उनके बाल खींचे गए, मुक्के वगैरह मारे गए, और फिर किसी तरह उनको बचा कर ले जाया गया। और इसके खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद भी पेश हो चुकी है। और इस वक्त नाज़रीन मोहतरम, खान साहब ने बहुत बड़ी गेम खेली है। खान साहब इस वक्त अवाम में उतर चुके हैं, अवाम को तैयार कर रहे हैं इलेक्शंस के लिए। पीटीआई की जो कैंपेन है वो इलेक्शंस की शुरू हो चुकी है, और दूसरी जानिब ये जो हुकूमती अरकान है, ये वफाकी कैबिना, इनके बंदे नहीं पूरे हो रहे, ये अपने वज़ीर बांटने में मसरूफ़ हैं। सदर कौन बनेगा, वज़ीर ख़ारजा कौन बनेगा, वज़ीर दाखिला कौन बनेगा, ये इसी कश्मकश में है। तो दूसरी जानिब खान साहब ने जो दूसरी जानिब अब अपना काम शुरू कर दिया है वो, और उसके बाद इमरान खान की जो मकबूलियत है वो अरूज पर पहुंच चुकी है। आई थिंक 2018 में भी इलेक्शन से कबल इस कदर मकबूल नहीं थे इमरान खान जितने आज मकबूल हैं। इमरान खान एक तरफ अपनी चाल पूरी तरह बेहतरीन तरीके से खेल रहे हैं, तो दूसरी जानिब ये वो हुकूमत बनाने में लगे हैं जो कि बहुत कमज़ोर होगी। और वफाकी कैबिना को सुना है कि जो इतलात आ रही हैं कि बंदे पूरे हो चुके हैं, 30 लोग वफाकी कैबिना में शामिल होंगे, कुछ 10 के करीब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होंगे, 10 लोग ये होंगे इनके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, कुछ लोग JUIF से होंगे, कुछ लोग MQM से होंगे। तो उसके बाद अब एक और अहम तरीन बात जो मैंने आपसे शेयर की थी कि शहबाज शरीफ अपना जो PM हाउस का जो अमला है वहाँ उनको बार बार बुलाकर हर 4 घंटे के बाद पूछते हैं कि यार वो जो इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का जो ट्रेंड था वो नीचे आया कि नहीं आया। हर 4 घंटे के बाद वो बुलाकर अपने अमले से पूछते हैं कि यार वो जो ट्वीट्स की जा रही थी मिलियंस के हिसाब से, तकरीबन 7.5 मिलियन ट्वीट्स इस हैंडल पर की जा चुकी हैं।
जिसमें कहा जा रहा है कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। और इसी ट्विटर हैंडल ने जो मौजूदा वज़ीर आज़म है उन पर बहुत प्रेशर डाल रखा है। वो बड़े परेशान हैं। जिस तरह का बयानिया इमरान खान ने दिया वो अवाम के जज्बात में उतर चुका है। अवाम अब बहुत ज़्यादा जज्बाती नज़र आते हैं। जिस तरह का आज जलसा होगा, पेशावर के जलसे ने बहुत बड़ा फैसला किया था और उसका एक बड़ा बेहतरीन किस्म का एक रद्द अमल भी आया था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी। और अब कराची का जलसा क्या करने वाला है, ये बड़ी अहम तरीन गुफ्तगू है। ये बड़ा अहम तरीन सवाल है कि कराची का जलसा सुनने में आ रहा है कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की रिपोर्ट्स हैं वो ये हैं कि तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा लोग इस जलसे में शरीक हो सकते हैं और एक कराची की तारीख़ का सबसे बड़ा जलसा होगा। किसी भी सियासी पार्टी की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होने वाला है, क्योंकि जलसा भी शुरू नहीं हुआ था और उस वक्त तकरीबन 7 से 8 हज़ार लोग वैसे पंडाल में आ गए थे। जोश खरोश पाया जाता था, लोग लंबे सफ़र तय करके आए हुए हैं। तो हालात इस तर्ज के हैं कि इमरान खान ने अवाम को मोबिलाइज कर दिया है। इमरान खान ने जो नैरेटिव दिया था उसको सच माने या झूठ माने, अवाम ने उसको सच मानकर अपने खून में दाखिल कर लिया, अपने रगों में दाखिल कर लिया, अपने जज्बात में दाखिल कर लिया। और हर शख्स एक ही कहता है कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। हर शख्स ये कहता है कि हम अब पाकिस्तान को आज़ाद करा कर रहेंगे, पाकिस्तान को बचा कर रहेंगे। और हालात जो हैं वो काफ़ी कशीदा हैं और आने वाले दिनों में मज़ीद कशीदा हो सकते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि PTI पर पाबंदी भी लग सकती है फ़ॉरेन फंडिंग केस में। और लिस्टें भी तैयार की जा रही हैं कि जो हसास इदारों के ख़िलाफ़ जो मुहिमात चलाई जा रही थी सोशल मीडिया पर, तो अगर उन जो लिस्टों में से जो लोग पकड़े जाते हैं उनको डायरेक्ट PTI के अहम कारकुनान से लिंक किया जाता है, इमरान खान से लिंक किया जाता है और इमरान खान के साथ कुछ गिरफ्तारी वगैरह होती है, तो ये मज़ीद जज्बात को भड़काएगा, क्योंकि अवाम की नब्ज़ को नहीं समझा जा रहा, अवाम की पल्स को नहीं समझा जा रहा। और आज का जो जलसा है यकीनन कोई बड़ा फ़ैसला करने वाला है और मुख्तलिफ हलकान पर जो मुख्तलिफ हलकान हैं, जो हल्के हैं, जो नज़र रखे हुए हैं, उनके फ़ैसले में भी कोई बड़ी तब्दीली आ सकती है। नाज़रीन मोहतरम, ये तमाम तफसीलात थी जो आपके साथ शेयर करना थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।